स्टेट बैंक ने इनसे लिस्ट मंगवाई। अभी इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास, डॉलर जो हैं, तो आप हमें जो सबसे ज्यादा अहम आपके एम्बेसीज है ना, बाकी जो गैर अहम है उनकी खैर है, लेकिन जो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड हैं, जिन गरीबों को किसी ने नहीं सुननी, वो बैठे हुए अल्लाह के सहारे, अब वो कैसे गुजारे कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे पाकिस्तान के पास पाकिस्तानी एम्बेसी जो फॉरेन कंट्री में है, उनके स्टाफ को पैसा देने के लिए डॉलर नहीं है, तो इसीलिए वो लोग बिना सैलरीज के अब तक काम कर रहे हैं और उन लोगों ने चिट्ठी लिखी है हमें हमारी तनख्वाह देने के लिए। तो पाकिस्तान की अब ये हालत हो गई है कि पाकिस्तान अपने जो स्टाफ है फॉरेन एम्बेसीज में, उनकी तनख्वाह भी नहीं दे पा रहा। तो पाक मीडिया आज इस पे रो रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान की ये हालत हो गई है कि पाकिस्तानी फॉरेन रिजर्व में सिर्फ 5 हफ्ते का डॉलर पड़ा हुआ है, जबकि नॉर्मली 12 हफ्तों का होना चाहिए। तो पाकिस्तान अभी नाजुक दौर से गुजर रहा है फिर से। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं कि इस वक्त पिछले चंद महीनों से जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हैं, सफ़ीर हैं या स्टाफ है, लोकल है, वहीं लोकल मुराद जो वहीं उन्हीं मुल्कों से ये बाज़ वाहिर करते हैं या पाकिस्तान से गए हुए जो लोग हैं, उनको तनख्वाहें जो हैं वो नहीं मिल रही, क्योंकि तनख्वाहें डॉलरों में मिलनी है और स्टेट बैंक ये इनको बता रहे जी हमारे पास डॉलर इस वक्त नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते। पहले ये होता था कि LCs नहीं खुल रही थी, बड़ी इंपॉर्टेंट LC नहीं खुल रही थी, तो उनके लिए भी हमारे पास डॉलर ही नहीं है, पैसे नहीं है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि हमें तनख्वाहें देने के लिए जो बैरून मुल्क हमारे डिप्लोमेट्स हैं, स्टाफ है, उनके लिए भी तनख्वाहें हमारे पास नहीं है। और दरमियान में एक मज़े की खबर उस पर लगी थी, सामने आई थी कि कोई इन्होंने ऑडी गाड़ियां मंगवाई हैं कुछ लोगों ने, कोई बड़े लोगों ने, कुछ चंद लोगों के लिए, जब आपके पास अपने डिप्लोमेट्स को देने के लिए पैसे नहीं है, डॉलर्स नहीं है, LC कारोबारी बिजनेसमैन है वो बैठे हुए, वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। उसी वक्त इन्होंने ऑडी गाड़ी जो है बड़ी वेरी, आपको पता है, इंतहाई उसमें लग्जरी गाड़ी, उनके बारे में कहा गया है 1.2 मिलियन डॉलर्स के करीब की LCs जो है वो भी खोली गई हैं, वो भी इंपोर्ट जो है ना वो हो रही है, गाड़ियां इंपोर्ट हो रही हैं वो, मतलब खैर है। इससे पहले आपको याद होगा इमरान खान साहब ने, इनके दोस्त जो थे यहाँ पे, इन्होंने जो आके चाइना से कुछ 36-37 हज़ार इन्होंने गाड़ियां MG जो है ना इन्होंने मंगवाई थी, उसमें भी मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो इसी तरीके से गए थे। जब हम दुनिया भर से भीख मांग रहे थे, तो सारा हमारी प्रायोरिटीज बता रहा हूँ कि उस वक्त भी गाड़ियां मंगवाना अहम थी, अब भी गाड़ियां मंगवाना अहम है। खैर, नो कमिंग टू द पॉइंट। सो इस पे इन्होंने यहाँ से जो जाती होती है लिस्ट, उन्होंने स्टेट बैंक ने इनसे लिस्ट मंगवाई कि आप एक काम करें कि अभी इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास, डॉलर जो हैं, तो आप हमें जो सबसे ज़्यादा अहम आपके एम्बेसीज है ना, आप उनके हमें भेजें, हम उनको भेजते हैं पैसे भी। बाकी जो गैर अहम है उनकी खैर है, पता नहीं गैर अहम ने वहाँ पे अपना गुजारा कैसे करना था। अगर उन्होंने कहा गैर अहम उस एम्बेसीज को रहने दें, जो अहम हमारे मिशन हैं, जो एम्बेसीज हैं, काउंसलेट है, पहले उनका भेजें, उनको पहले तनख्वाह भेज देते हैं, डॉलर जो भी कोई बचे खुचे हैं, और बाकी का हम बाद में देखेंगे। सो इन्होंने उनको कोई लिस्ट बनाकर भेजी फॉरेन ऑफिस ने, अच्छा ये बड़े अहम है। उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, अब इतनी लिस्ट के तो हमारे पास पैसे नहीं है, आप दोबारा इसको रिवाइज करें, फिर देखें इन अहम में से और कितने अहम हैं। उन्होंने दोबारा उस पर बैठे कैलकुलेशन की, इधर उधर कर, उन्होंने फिर उनको लिस्ट भेजी, उस पर भी उन्होंने एतराजात किए। उन्होंने कहा भाई इतने भी नहीं है हमारे पास, तो मतलब है नहीं है हमारे पास। फिर उन्होंने कहा जनाब कि हमें जो हमारे बड़े स्टेशन हैं, लाइक वाशिंगटन है आपका बड़ा स्टेशन है, आपका यूरोपियन कोई कैपिटल्स हैं वहाँ बड़े स्टेशन हैं आपका, उसके बाद ये हो गया ब्रिटेन हो गया, और एक और हैं जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट, इनको तो भेजें। ये तो ना हो कि बिल्कुल वहाँ पे लोकल स्टाफ को अपने सैलरीज देनी होती है, चले आपको डिप्लोमेट्स हैं, दी गलो कहाँ से लाएंगे, इधर पैसे लाएंगे। सो उनको तो तनख्वाहें दे रहे हैं, जो मेरी इतला है कि जो बड़े स्टेशन हैं, लेकिन जो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड हैं, जिन गरीबों को किसी ने नहीं सुननी, वो बैठे हुए अल्लाह के सहारे, अब वो कैसे गुजारे कर रहे हैं, ये उन्हें पता होगा या किसी और को पता होगा। तो आज सुबह की खबर है कि आपके पास अपने एम्बेसियों के अमलों को देने के लिए तनख्वाह कोई नहीं, और डार साहब कह देते हैं नहीं हम डिफॉल्ट नहीं है। डिफॉल्ट वो देखे ना, हालात तो पतले हैं, लेकिन ये कि आप बिल्ली अगर कबूतर अगर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर जाए तो बिल्ली जाती कोई नहीं कहीं, बिल्ली वहीं होती है। आपने सिर्फ आंखें बंद की भी, आपका किसी की कोई तवज्जो नहीं इस साइड पर, बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं। तो आप अपने देखें आपके लेवल क्या है इकोनॉमी के, लेकिन ये कि किसी के टस पे मास कोई, किसी के माथे पे बाली कोई नहीं, किसी के माथे पे बाल कोई नहीं। लेकिन ये कि देखना, ये आसिम मुनीर साहब को ये देखना पड़ेगा और कौम को ये देखना पड़ेगा, अगर फौज को तनख्वाह ना दे सके तो फिर आप कहां जाएंगे।
Yes. आपके एटॉमिक एसेट्स नेक्स्ट होंगे कि उनकी हिफाजत करने वाले अगर ना उनको तनख्वाहें ना मिल पाई तो फिर कहाँ जाएंगे आप। सबसे बड़ा लंबा प्रक्रिया ये होगा। और काश के आज को पाकिस्तान की बारे पाकिस्तान के अंदर बैठ के कोई ये सोचे, इस पे कोई डायलॉग करे, कोई स्टेप लिए जाए कि हमने पाकिस्तान को पांव पे, मुआशी तौर पर पांव पे किस तरह खड़ना है। हकीकी आजादी तो आपने 1947 में ले ली थी, आप इस तरह करें कि वो पाकिस्तान को पांव पे खड़ा कर। प्रेसिडेंट की बात करो, मुल्क डूब रहा है, आपको सफारतकारों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं। देखिए अगर ये भी नहीं आप डिलीवर कर पाते तो फिर उसके बाद फिर मुल्ला याकूब भी डिलीवर करेगा, क्योंकि वो तो कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि इस्लामाबाद विल बी आवर सेकंड कैपिटल। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो एलसीएस का मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी अगर बिजनेसमैन बाहर से कुछ इंपोर्ट करना चाहता है तो उसके लिए पाकिस्तानी स्टेट बैंक से उन्हें लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए होता है कि आप पहले इस चीज़ को इंपोर्ट कर लीजिए, फिर हम इसकी भरपाई करने के लिए डॉलर देंगे। तो पाकिस्तानी स्टेट बैंक यहाँ पे गारंटर के रूप में काम करता है कि आप चीज़ें भेज दीजिए, हम गारंटी देते हैं कि आपको डॉलर मिल जाएगा। तो इसीलिए इंपोर्ट करने से पहले एलसी खुलने की ज़रूरत होती है, ताकि पैसे मिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो इंपोर्ट होने के बाद। तो पाकिस्तानी सरकार अभी एलसी इसीलिए नहीं खुल रही क्योंकि पाकिस्तानी स्टेट बैंक के पास डॉलर नहीं है। तो पाकिस्तानी स्टेट बैंक जिसके खुद के पास डॉलर नहीं है, वो कैसे गारंटी दे कि ये जो बंदा है जो चीज़ इंपोर्ट कर रहा है ये इसकी पेमेंट कर सकता है, हम गारंटी देंगे। और पाकिस्तान स्टेट बैंक इसलिए भी एलसीस नहीं खुल रहा ताकि लोग इंपोर्ट ना कर सके और पाकिस्तान स्टेट बैंक के पास जो कुछ डॉलर बचा हुआ है वो खर्च ना हो। तो पाकिस्तान में इंपोर्ट के लिए प्रॉब्लम हो रही है और इसीलिए भी पाकिस्तान सरकार एम्बेसीज को सैलरीज नहीं दे पा रही कि पाकिस्तान के पास कम डॉलर बचे हुए हैं। पाकिस्तान के पास अभी 5 हफ्ते का डॉलर है, जबकि नॉर्मली आपके पास 12 हफ्तों का होना चाहिए। तो इसीलिए सैलरीज के नाम पे पाकिस्तानी सरकार अपने डॉलर बचा रही है। और जो पाक मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि किस किस एम्बेसीज को ज़्यादा ज़रूरत है वो पहले भेजे और बाकियों को हम देखेंगे बाद में। तो बाकी क्या बिना तनख्वाह के काम करे, तो मज़ा क्या चीज़ पाकिस्तानी सरकार ने की है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने अगर अपने फॉरेन रिजर्व को सही ना किया तो फ्यूचर में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और ये लोग बिना तनख्वाह के ज़्यादा दिन काम नहीं करेंगे और पाकिस्तान को अपनी एम्बेसी से बंद करनी पड़ेगी, जो पाकिस्तान के बड़ी बेइज्जती की बात होगी दुनिया में। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।